गांव से एक ऐसी चिंगारी उठी है जो अब सिर्फ बिजली के तारों तक सीमित नहीं रही। अब ये चिंगारी एक जन सैलाब बनकर कंपनी और प्रशासन के चूल्हे हिला रही है। एक हादसा, एक घायल युवक और फिर उठती है एक आवाज, अगर न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जी हाँ, और ये कोई मामूली धमकी नहीं है, बल्कि ये एक अल्टीमेटम है राजस्थान की राजनीति के फायर ब्रांड विधायक रविंद्र सिंह भाटी का, जो अब कंपनी की लापरवाही पर बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। अब इस बार बात आश्वासन से नहीं, एक्शन से तय होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूँ रिया जोशी। शुरुआत होती है 19 सितंबर की उस मनु सुबह से, जब लखा गांव के युवक वीरम सिंह को एक निजी कंपनी के हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये कोई मामूली सा एक्सीडेंट नहीं था, ये हादसा चीख चीख कर उस लापरवाह व्यवस्था की पोल खोल रहा था, जहां कंपनियां मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा जैसे शब्दों को रत्ती समझती है। वीरम सिंह को गंभीर हालत में जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस हादसे के बाद गांव में आक्रोश की लहर तोड़ गई। और जब सरकार और कंपनी ने उस दर्द को अनसुना किया तो लखा गांव बना एक आंदोलन का मैदान। जी हाँ, 22 सितंबर से शुरू हुआ ये धरना अब अपने 90वें दिन पर है और हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन की आग और ज्यादा भड़क रही है। धरना स्थल अब कोई सन्नाटा नहीं, बल्कि संघर्ष का गढ़ बन चुका है। यहाँ नारे लग रहे हैं, मंच से चेतावनियां दी जा रही है और रातें घाटों पर गुजर रही है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत तो ये है विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बेजोड़ मौजूदगी। 2 रातों से वो गांव के साथ घाट पर सो रहे हैं। ना कोई होटल, ना कोई सुरक्षा कवच, बस जन आंदोलन का विश्वास और आंखों में आग। भाटी ने खुले मंच से ऐलान किया, अगर मंगलवार तक मांगी नहीं मानी गई तो कंपनी की साइटों पर ताले लग जाएंगे और जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये बात महज भाषण की नहीं, ये राजस्थान की उस जनता की हुंकार है जो अब चुप रहने को तैयार नहीं। और इस हुंकार में साधु संत से लेकर सरपंच, विधायक से लेकर पूर्व प्रधान तक सब शामिल हो चुके हैं। धरने में नारेबाजी से लेकर मंत्रोच्चार तक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो आंदोलन नहीं, एक संग्राम चल रहा हो, जिसमें जनता खुद फैसला करने निकली है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब सिर्फ मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए, और वो भी 1 करोड़ का मुआवजा, कोई भीख नहीं। धरना स्थल पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, महंत रामगिरी, थान सिंह ढोली जैसे कई जनप्रतिनिधि एक ही सुर में बोल रहे हैं, अब लखा झुकेगा नहीं। गांव का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में शामिल है। सैकड़ों लोग रोज यहाँ जुड़ रहे हैं। अब सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का आक्रोश बन गया है। वहीं कंपनी अभी भी कान में तेल डाले बैठी है। बातचीत की खाना पूर्ति जरूरी हो रही है, लेकिन धरनार्थियों का कहना है कि अब कोई छोटा वादा नहीं चाहिए। राम सिंह नामक धरनार्थी ने तो साफ कहा, अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए, नहीं तो कंपनी का हर एक काम बंद हो जाएगा। सवाल तो ये भी उठता है कि जब हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही है तो क्या सुरक्षा मानकों की छुट्टी हो गई थी? क्या किसी ने चेक किया था कि वहाँ लोग हैं, बच्चे हैं, या फिर कंपनी ने मान लिया था कि गांव वालों की जान की कीमत मुनाफे से कम है? हादसा हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन प्रशासन चुप रहा, कंपनी मौन रही और मीडिया तब तक सोई रही जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ। धरना महज प्रदर्शन नहीं रहा, यह एक जन विद्रोह है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों ताकतें एक साथ खड़ी है। भाटी का अल्टीमेटम भी कोई राजनीतिक जुमला नहीं, बल्कि आंदोलन की वार्निंग बेल है। और अगर मंगलवार तक कुछ नहीं हुआ तो ये चिंगारी सिर्फ जैसलमेर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे राजस्थान में आग लगा सकती है। लखा गांव की गलियों से उठी इस आवाज को अब दबाना आसान नहीं, क्योंकि अब ये आवाज सिर्फ मुआवजे की नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। ये सवाल कर रही है कि जब तक कंपनियां गरीबों की जमीनों और जान पर पैसे कमाएगी, तब तक क्या सरकारें आंखें मूंदी रहेगी? ये लखा गांव की लड़ाई अब हम सबकी लड़ाई बन चुकी है। यह आंदोलन एक सबक है उन कंपनियों के लिए जो मुनाफे के लिए जिंदगी से खिलवाड़ करती है, और उन व्यवस्थाओं के लिए जो सिर्फ बयानबाजी करती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक उम्मीद है कि जब जनता उठती है तो बड़े बड़े सिस्टम हिल जाते हैं। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि लखा की ये आवाज सिर्फ जैसलमेर नहीं
बल्कि पूरे भारत में गूंजी। बाकी इसी तरह की खबर के लिए जुड़े रहिए ई न्यूज़ भारत के साथ।